वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, आज वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए जो पीपीटी है आप लोगों के सामने वो यहाँ पर ये ऐसी होंगी कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ आप लोगों को मार्क लगा हुआ इस पर मिलेगा। रीज़न क्या था? क्योंकि मैं ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था। जब रिकॉर्ड किया फिर ये सेव नहीं हो पाई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सॉफ्टवेयर था वो रीस्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये हर जगह आप लोगों को कुछ ना कुछ मार्क मिलेगा। तो ये जो पीपीटी थी, पीपीटी तो यहाँ पर इसी तरीके की थी, यहाँ पर की पीपीटी मैंने सेव कर ली थी वो, पर लेकिन यहाँ पर ये मार्क उस पर लग गए। जैसे वीडियो रिकॉर्ड हुई तो मैंने उसको सेव कर लिया पीपीटी को, तो यहाँ पर इसके साथ में ये सेव हो गई है मार्क के साथ में। अब अगर मार्क हटाने बैठता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए यहाँ पर इसी के साथ में एडजस्ट कर लीजिएगा आज। फिर देखते हैं, आगे से थोड़ा सा ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। और एक और बात थी कि आज जो था एक यूट्यूब जो यूट्यूब इंडिया है उसके साथ में एक थोड़ी कॉन्फ्रेंस भी थी ऑनलाइन, तो उसकी वजह से दिन में टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का। मतलब कई सारे ऐसे पर्सनल काम आ गए जिसकी वजह से दिन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, हालांकि एक्स्ट्रा, जो आप लोगों को लगभग 11 बजे करीब मैंने 11-12 बजे करीब अपलोड की थी। जो भी अप्रैल के महीने में इंपॉर्टेंट डे हैं वो सारे थीम के साथ मैंने डिस्कस किए हैं। नॉर्मली तो जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं सारे डे डिस्कस करते हैं, पर लेकिन यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट डे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये इसकी थीम के साथ में, जो कि कम से कम ये डे तो आप लोगों को देखने हैं, सारे डे नहीं देखने, पर कम से कम ये इंपॉर्टेंट डे आप लोगों को जरूर देखने हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं आज के डे के बारे में, फिर लेक्चर को आगे लेकर चलेंगे। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा बस ये आप लोगों को हो सकता है ये मार्क जो लगे हुए हैं थोड़ा सा इरिटेट करें, पर लेकिन आज इसको प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे से इसका ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल वर्कर्स डे के बारे में, क्योंकि ये जो पूरी वीडियो मैंने ये बेसिकली जो रिकॉर्ड कर दी थी, रिकॉर्ड करने के बाद में जब मैं उसको सेव करने गया तो सेव नहीं हो पाई सॉफ्टवेयर के अंदर में जो कि इसको रिकॉर्ड करता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आई। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देखिए इसको। तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे, इसको यहाँ पर इंटरनेशनल वर्कर डे आप लोग बोलते हैं, इसको यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डे है इसका बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन रहता है कि जो वर्कर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड उनके बारे में फोकस दिया जाए। आप लोग जानते हैं, आप लोग पेन यूज कर रहे हैं, कॉपी यूज कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, कोई भी अगला प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई ना कोई वर्कर उनको बना रहा होगा किसी न किसी कंपनी में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उनको एक तरीके से याद किया जाए। और एक तरीके से आप लोग देखते हैं जो खाना आप लोग खाते हैं, जो खेतों में वर्कर काम करते हैं, उनके बारे में आप लोग बात कर लीजिए, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1 मई जो होता है यहाँ पर ये इसी के चलते सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको May 1 मे डे या फिर वर्कर डे या फिर इंटरनेशनल वर्कर डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हालांकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी यहाँ पर देखने को मिलती है कि किस कंट्री में डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, पर लेकिन कॉमन एक स्टोरी है कि जहां जहां पर भी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है इस पर्टिकुलर डे के थ्रू। हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये बात की जाती है कि 1 मई जो कि हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, तो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया मद्रास, जिसको आज के में आप लोग चेन्नई बोलते हैं। तो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, इसके द्वारा यहाँ पर 1 मई 1923 में यहाँ पर ये जो डे था ये सेलिब्रेट किया गया। और वहीं से ही जो फ्लैग है आप लोगों का, जो रेड फ्लैग यहाँ पर देखने को मिलता है, वो सिंबलाइज किया गया लेबर के लिए। तो यहाँ से निकल कर आई ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में। तो 1 मई यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ ले जाते हैं। एक और बात कि नया महीना आज आप लोगों को देखने को मिला, तो नया महीना पूरे जोश के साथ में स्टार्ट करो, क्योंकि जोश के साथ में अगर नए महीने को आप लोग स्टार्ट करोगे तभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से आगे एंजॉय कर पाओगे। तभी आप लोग एक काम को होता है कि एक तो डल तरीके से कर रहे हो, सोए हुए कर रहे हो, क्या है कि जोश के साथ में कर रहे हो। जैसे पहली बार वीडियो रिकॉर्ड करी, दूसरी बार में आप लोग कोई जोश में कमी नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसको इंटरेस्ट के साथ में अपने काम को करता हूँ। अगर इंटरेस्ट के साथ में नहीं करूंगा तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा, मैंने कहा यार क्या एक तो रिकॉर्ड कर दी, फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो सामने वाला इंसान कई बार इरिटेट हो जाता है। तो वो चीजें उस तरीके से करनी, मतलब रिकॉर्ड तो करनी है, या तो एक तो ये ऑप्शन है कि अपने काम को छोड़ दो कि रिकॉर्ड नहीं करनी है, रहने दो आज यार कल रिकॉर्ड कर लेंगे, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये कि रिकॉर्ड करनी है, जब रिकॉर्ड करनी है तो फिर रो रो के नहीं करनी है, फिर अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ में करनी है। तो ये आप लोग देखिए, तो ये एक तरीके से अपने अंदर अगर ऐसा माहौल एक बार आप लोगों ने बना लिया ना, फिर सारी चीजें आप लोग अच्छी लगने लगेगी, चाहे कोई भी काम आप लोग क्यों ना करें, तो इंटरेस्ट में उस काम को करना स्टार्ट आप लोग कर देंगे। इसी के साथ में यहाँ पर इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र डे भी आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 1 में आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर बॉम्बे एक पूरी प्रोविंस हुआ करती थी, उसमें से राज्य बनाए गए गुजरात और महाराष्ट्र निकालकर, तो इसके बारे में भी एक आइडिया रखिएगा, ये भी आज ही के दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आइए सबसे पहले यहाँ पर नजर डालते हैं क्विज के बारे में। तो क्विज आप लोगों के सामने जो आप लोगों से पूछा गया था, इसका आंसर आप लोग दीजिए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। हमारी कंट्री को टेम्परेरी जो सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो किस ईयर के लिए मिलने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। G4 जो है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, ये आप लोगों को बताना है। अगर बात करें यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था
लास्ट लेक्चर में इसके द्वारा ये टास्क फोर्स थी, अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई है कौन सी मिनिस्ट्री को। इसमें हमारी कंट्री में 2019 से लेके 2025 तक का टारगेट है कि कैसे चीजों को लेकर चलना है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, एंटी लेप्रोसी की जो दवाई है ये यूज करने की बात की गई थी, यानी कि कुष्ठ रोग वाली दवाई को यूज करने की बात की गई थी कोविड-19 के लिए। तो किसके द्वारा इसके ऊपर स्टडी की जा रही है ये आप लोगों को बताना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है हमारी कंट्री में वो कहां पर स्टेब्लिश की गई है ये आप लोगों को बताना है। स्टूडेंट फ्रॉम IIT बॉम्बे, इसी के साथ में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब के द्वारा और NIT श्रीनगर के द्वारा मिलकर यहां पर एक वेंटिलेटर बनाया गया। इस वेंटिलेटर का नाम क्या रखा गया है? रीजन ये, जब यहां पर एक बच्चा श्रीनगर का उसको देखने को मिला कि यहां पर 100 से भी कम वेंटिलेटर हैं पूरे एरिया में, तो उसको लगा कि यार अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो वेंटिलेटर होने चाहिए, तो उसके द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया और ये लो कॉस्ट वेंटिलेटर यहां पर इसके द्वारा बनाया गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब जो कि हमारी कंट्री के इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा कौन सा सेशन यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया जो कि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग देखने को मिला क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ये जर्मनी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली सेशन जो था ये चेयर किया गया, होस्ट किया गया। कौन सी कंट्री के द्वारा यहाँ पर को चेयर किया गया? जर्मनी निकलता है, तो जर्मनी के साथ में मिलकर कौन सी कंट्री ने इसको चेयर किया ये आप लोगों को बताना है। ब्रिक के बारे में बात करते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्री है, यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 कंट्री थी, BRICS, तो यहाँ पर BRIC बाद में S जुड़ा यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो कौन से ईयर में यहाँ पर ये जुड़ा? ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं एक एक कर कर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में। और बिना आंसर देखे अगर एक बार को आंसर देना सीख लिया तो फिर देखिए वहां तो एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे आप लोगों के सामने, आसानी से आप लोग उनको चूज कर पाएंगे अगर बिना ऑप्शन के यहां पर आंसर देते हैं तो। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, तो 2021-22 के लिए हमारी सीट यहाँ पर होने वाली है 2 साल के लिए, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना। G4 में यहाँ पर इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान आते हैं, जो कि अपने आप को बोलते हैं कि हमको भी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वीटो पावर चाहिए। वीटो पावर ओनली 5 कंट्री के हाथ में है। 5 कंट्री का नाम आप लोग एक बार लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, रिविजन भी आप लोगों का हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर को यहाँ पर सौंप की गई यहाँ पर जो टास्क फोर्स थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को निर्मला सीतारमन, तो यहाँ पर इनको ये रिपोर्ट सबमिट की गई जो कि 19 से लेकर 25 तक का यहाँ पर एक तरीके से प्रिपेयर प्लान इसके द्वारा किया गया है। हालांकि 19 जा चुका है, 20 से 25 अब आप लोग बोलिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसके द्वारा ट्रायल देखने को मिलता है जिसको एंटी लेप्रोसी जो ड्रग होती है उसकी दवाई को यूज करने की बात की गई कोविड-19 के लिए। यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर यहां पर स्टेब्लिश किया गया, इसके बारे में याद रखिएगा, हेडक्वार्टर है। यहां पर जो इनके द्वारा ये डेवलप किया गया वेंटिलेटर, इसको बोला गया रूहदार। ठीक है, तो रूहदार इसका नाम रखा गया है। 11वां सेशन था जो यहां पर हमारी कंट्री के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा अटेम्प्ट किया गया, जिसको पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के नाम से भी जानते हैं। ये जो डायलॉग था जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया, और इसी के साथ में जो यूके है वो को चेयर है यहाँ पर। इसमें जो ब्रिक में एस जो जोड़ा गया 2010 में जोड़ा गया, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, तो ये था आज का क्विज। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक कर न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट खबर है जो आप लोगों को यहां पर याद रख के चलनी है, वो है 4 मई से हमारी कंट्री में जो चीजें कुछ ओपन हो जाएगी। 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है ग्रीन, दूसरी कैटेगरी है ऑरेंज और तीसरी है रेड। जो ग्रीन कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट है वो तो कंप्लीटली ओपन हो जाएंगे, ऑरेंज कैटेगरी में थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा, और रेड कैटेगरी के अभी शट डाउन रहेंगे। तो ये यहाँ पर बेसिकली रिलैक्सेशन दिया जाएगा आने वाले टाइम में। ये बात बोली गई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और होम मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री में आज की डेट में? वो है अमित शाह जी। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो कंप्लीटली ओपन नहीं होंगी चीजें, फेज्ड मैनर में ओपन होती है आप लोग को नजर आएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात की जा रही है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। मैंने यहां पर आप लोग कई सारी चीजें बताई थी, फिर से वही चीजें मैं रिपीट करूंगा ताकि आप लोग इसको समझ सकें। देखिए, नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको यहां पर आप लोग बोलते हैं NTRO, ये NTRO के द्वारा ये बोला गया जब से आज की डेट में सब घर से काम कर रहे हैं, तो इसके चलते साइबर अटैक बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। साइबर अटैक यानी कि एक तरीके से आप लोग का डेटा चोरी कर लिया जाएगा, कंप्यूटर आप लोग का हैक कर लिया जाएगा। इसी के तरीके से यहां पर जो भी घर से काम कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे पब्लिक एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इसी के साथ में अगर बात करेंगे बैंकिंग, पावर, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सारे सेक्टर जो है ऑनलाइन जिनकी वेबसाइट है वो सब आज के डेट में घर से ऑपरेट की जा रही है लोगों के द्वारा। तो इसके चलते सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को मिल रही है वो ये है कि इनके ऊपर अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके चलते इसके बारे में बात की जा रही है कि थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। और यहां जो ये कार्यक्रम मैंने आप लोगों को समझाया था, ये समझाया था यूट्यूब के बारे में। आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूब के जो चैनल है
वो भी हैक हो रहे हैं। और किया क्या जा रहा है कि चैनल को हैक कर कर उनके लोगो वगैरह, नाम वगैरह चेंज कर दिया जा रहे हैं, फिर उस पर गंदी गंदी जो वीडियो है वो अपलोड की जा रही है, या फिर कोई उल्टी सीधी वीडियो अपलोड की जा रही है जो कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी की नहीं थी जिस कैटेगरी का वो चैनल था। तो हैक करने के बाद में यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो खुदा ना खास्ता कल को अगर हमारे परिवार SLV का जो चैनल है वो भी अगर हैक हो जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो है वीर तालियान के नाम से यूट्यूब का चैनल है, वो एक स्टपनी है जैसे स्कूटर में स्टपनी होती है, तो उस पर आप लोग कनेक्ट रहिए। यहाँ पर अगर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए तो वहां पर अपलोड करेंगे। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग फिर फेसबुक पर अपलोड करेंगे। फेसबुक में भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो टेलीग्राम पर वीडियो को डालूंगा, पर लेकिन आप लोगों तक लेक्चर जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, जब तक मैं ठीक हूं तब तक लेक्चर आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। अगर मुझे ही कुछ होता है तो फिर तो देखिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो जब तक मैं सही सलामत हूं तब तक आप लोगों तक सारे लेक्चर पहुंचते रहेंगे। देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे, लेक्चर जरूर आएंगे। तो इसलिए बोलता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे साथ में जरूर कनेक्ट रहिए। तो टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम पर कनेक्ट होना सबसे ज्यादा आसान भी है और वहां पर सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती है। यहाँ पर PDF वगैरह सारी वीडियो का लिंक, कई बार यूट्यूब आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो टेलीग्राम पर आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए। स्टडी लवर वीर के नाम से लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही स्टोर करना होता है जैसे आप लोग नॉर्मली जो व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में है आप। तो यही बात यहां पर बताई जा रही है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और देखिए आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस भी रखनी है। कई बार क्या किया जाता है, आप लोगों को मेल सेंड किए जाते हैं, उल्टे सीधे आप लोग उन पर क्लिक कर देते हैं लिंक पर और फिर आप लोग कंप्यूटर हैक हो जाता है। कभी भी अपना जो ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम वगैरह कोई ब्राउजर होता है, उसमें अपना पासवर्ड सेव कर आप लोगों को नहीं रखना है। सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहीं से क्रिएट होती है, वो उसी से आप लोगों का जो पासवर्ड उठाते हैं और फिर आप लोगों का सारा डेटा हैक कर लेते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। थोड़ी सी बात जान लेते हैं यहाँ पर नेशनल टेक्निकल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में ये एक तरीके की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अंडर आती है हमारी कंट्री में, जो कि PMO के अंडर में आता है। अगर बात करें, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रो, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जो क्रिएट किया गया था 2004 में क्रिएट किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एशिया में अपने तरीके की एक इकलौती ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। SC झा IPS ऑफिसर आज की डेट में जो इसके हेड है। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री पिछले कुछ दिनों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी के साथ में NRC जिसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि NRC, और इसी के साथ में जो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया। तो उसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री की जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर वो काफी ज्यादा एक तरीके से डिग्रेड की गई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें सबसे ऊपर जो है यहाँ पर ये US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो कि यहाँ पर डाउनग्रेड करते हैं इंडिया को यहाँ पर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया है। ये यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है 2004 के बाद में, जब हमारी कंट्री को इस कैटेगरी में इसके द्वारा डाला गया है। और इस कैटेगरी में चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, जहां पर माइनॉरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं, वो वाली कंट्री की कैटेगरी में हम लोग को इनके द्वारा रख दिया गया है। तो ये काफी सोचने वाली बात है। हालांकि इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जवाब दिया गया है कि ये सही तरीका नहीं है किसी कंट्री को इस तरीके से इस कैटेगरी में डालना, और वो भी इतनी लार्ज स्केल की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, एक तरीके से ऐसी कंट्री जहां पर दुनिया भर के रिलीजन, दुनिया भर की कास्ट, दुनिया भर के रीजन, वही बात फिर से बोलूंगा कि कोस कोस पे बदले बानी सवा कोस पे, पोस्ट कोस पे बदले पानी सवा कोस पे बानी हमारी कंट्री के लिए फेमस है। यानी कि जरा जरा सी दूर पर जाओगे तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, और दूर जाओगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ऐसी कंट्री में छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, उसको इस तरीके से एक तरीके से बेइज्जत करना है सही तरीका नहीं है। इसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी कंट्री की जो कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देती है, FDI कमाना स्टार्ट हो जाता है। तो कई सारे एरिया में यहां पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो अब की बार जो ईयर है यहां पर 2019 जो था वो बोला गया कि सबसे ज्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाए। कुछ काम की वजह से जाते हैं, कुछ इन्वायरमेंट की वजह से जाते हैं, कुछ और रीजन हो जाते हैं, कई सारे पढ़ाई की वजह से जाते हैं, किसी भी रीजन की वजह से जाते हैं। कई बार डिस्प्लेस जो होते हैं वो नॉर्मली किसकी वजह से होते हैं, प्रॉब्लम की वजह से डिस्प्लेस होते हैं लोग। जैसे कहीं मान लीजिए कोई आइलैंड है, वहां पर उसकी बाउंड्री जो है वो डूब रही है तो लोग डिस्प्लेस हो गए, कोई महामारी आ गई तो लोग डिस्प्लेस हो गए। तो 5 मिलियन के करीब यानी कि 50 लाख के करीब जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए यहां पर 2019 में। और सबसे ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट यहां पर ये साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहां पर देखने को मिला, जिसमें 2.5 मिलियन आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि 25 लाख के करीब लोग यहां पर इसकी वजह से डिस्प्लेस हुए। तो ये बात बोली गई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरी सेंटर के द्वारा, जिसको IDM बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद आप लोगों को रखना है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये एशिया पैसिफिक के बारे में बात की जा रही है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैसिफिक जब वर्ड यूज किया जाता है तो ये देखिए, हो गया इंडिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया इंडियन ओशन और ये हो गया यहाँ पर पैसिफिक ओशन। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसको एशिया पैसिफिक बोलते हैं। कई बार इसको इंडो पैसिफिक बोला जाता है यूएसए के द्वारा, तो चाइना चिढ़ जाता है इसकी वजह से कि इंडिया का नाम यूज करें इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो वो इसमें इरिटेट हो जाता है। तो नॉर्मली रीजन एशिया पैसिफिक है। इंडो पैसिफिक कई बार जापान और यूएसए यूज करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म को, चाइना को चिढ़ाने के लिए भी कई बार यूज किया जाता है ये टर्म, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक फोरम है ये बनाई गई थी 1989 में, जो बनाई गई थी ऑस्ट्रेलिया में और हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। 21 मेंबर है। इसके द्वारा क्या बोला गया है, एशिया पैसिफिक रीजन के द्वारा इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इकोनॉमिक जो है 2020 में डिक्लाइन होने वाली है 2.7 की दर पे यहां पर पहुंचने वाली है। बेसिकली यहां पर जो है किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। और बोला जा रहा है 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यानी कि 2008 में जो रिसेशन आया था, उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपैक्ट अब पड़ रहा है यहां पर, तब से अगर कंपेयर करते हैं। 2019 में 3.8 यहां पर लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोग को जॉब नहीं मिलने वाली है। और इसी के साथ में 2020 में 5.4 के करीब यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन ये भी बोला गया 2021 में रीबाउंस यहां पर करेंगे, रीबैक चीजें देखने को मिलेगी और यहां पर जो 2021 में 6.3 के हिसाब से यहां पर चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। यानी कि पॉजिटिव चीजें बोली गई हैं और नेगेटिव चीजें बोली गई हैं, ठीक है। तो ये यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है पर फिर भी आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। ये बात की जा रही है रामायण के बारे में। तो हमारी कंट्री में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कोई शो बन गया है रामायण। एक दिन में 77 मिलियन लोगों के द्वारा यहाँ पर देखा गया है। तो ये इतने सारे लोग यहाँ पर एक दिन में इसको देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर 16 जो अप्रैल है वो डे है जिस दिन यहाँ पर ये चीज़ें देखी गई। 28 मार्च से रामायण स्टार्ट की गई थी। तो प्रसार भारती के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है, ये यहाँ पर बेसिकली देखने को मिला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोयला मंत्रालय के बारे में, कोल मिनिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कि कांग्रेस के टाइम पर कई सारे घोटाले देखने को मिले। लग रहा था कि कंट्री को बेचकर खा जाएंगे। इसी के चलते फिर जो पावर में आई बीजेपी यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर एक तरीके से कोयले के नाम पर यहाँ पर पिक्चर में आया। कई सारे कोल एलोकेशन जो ब्लॉक थे उनको कैंसिल किया गया, तो फिर से उनको ट्रांसपेरेंट मैनर में उनको फिर से एलोकेट किया जाएगा। और बेसिक पर्पज यहाँ पर इसी के लिए बोला गया है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यहाँ पर लॉन्च की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, ताकि सिचुएशन को ध्यान रखा जा सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जा सके, यानी कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखने को मिले और एक सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर कराई जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये बात की जा रही है यहाँ पर, ये यूएसए है, यूएसए में जिसको बोलते हैं यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर, इसके द्वारा यहाँ पर इंडिया के ऊपर काफी ध्यान रखा जाता है। रीजन क्या है उसके बारे में बताऊंगा। इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसको बोलते हैं एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये क्या रिपोर्ट है पहले इसके बारे में समझिए, फिर हम लोग देखेंगे इस आगे न्यूज को। यहां पर बेसिकली ये है कि 310 रिपोर्ट है, यूएसए के द्वारा तैयार की जाती है। उसमें ये देखते हैं कि किसी कंट्री में अगर इनकी कंपनी जाकर काम करती है तो वो कंपनी जो काम कर रही है वो ढंग से काम कर रही है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं झेलनी पड़ रही है वहां पर उस कंट्री में, उसके ऊपर कोई उल्टे सीधे अटैक तो नहीं हो रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को गलत तरीके से मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सारा एनालिसिस यहां पर इसके द्वारा किया जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गए, कॉपी राइट हो गए, पेटेंट हो गए, उनका मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है पर्टिकुलर अदर कंट्री के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो यूएसए क्या करता है, उस कंट्री के ऊपर प्रेशर डालता है। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। ये स्पेशल 301 इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सेक्शन 301 है इनके यहाँ पर जो ट्रेड एक्ट है 1974 का, उसके नाम पर इसका नाम ये रखा गया है। फर्स्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1989 में। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब समझते हैं इंडिया के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है। इंडिया के बारे में कहती है कि इंडिया जो है वो बड़ी ही गलत कंट्री है, क्योंकि इंडिया क्या करती है, वो खुद से कोई रिसर्च नहीं करती है, खुद से कोई स्टडी नहीं करती है, और जो रिसर्च स्टडी की जाती है यूएसए के द्वारा की जाती है और हम लोग उसका फायदा उठाते हैं, यानी कि यूएसए का। और डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी ज्यादा इरिटेट रहते हैं इसको लेकर। मेडिकल डिवाइस जो है या इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारी कंट्री में उनके ऊपर हाई ड्यूटीज लगाई जाती हैं कई बार। इसको लेकर भी ये कई बार यहाँ पर जो इरिटेट होते हैं कि हमारी कंट्री का जो व्यापार है वो यहाँ पर एक तरीके से महंगा किया जाता है इंडिया के द्वारा, ताकि उनका प्रोडक्ट न खरीदे और इंडिया का प्रोडक्ट खरीदे लोकल लोग जो यहां पर। तो इसके चलते यूएसए कई बार बात बोलते हैं। बेसिकली फंडा क्या है उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए होता क्या है, यूएसए भी दूध का धुला नहीं है। मान लीजिए कोई दवाई है, उस पर पेटेंट दिया गया 20 साल का, यानी कि 20 साल के लिए उनको रॉयल्टी मिलेगी। जो दवाई बेची जाएगी उस पर जो ऊपर का पैसा है 20 साल का वो काफी ज्यादा कमा जाता है। 100 की दवाई होती है, 1000 में बेची जाती है, तो काफी ज्यादा पैसा यहाँ पर कमाया जाता है, क्योंकि रिसर्च एंड स्टडी की गई, पैसा लगाया गया, तो वो दवाई उनके द्वारा बनाई गई। तो है एक तरीके से उनका हक बनता है कमाने का, पर लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि वो एवरग्रीन हो गया पूरा लाइफ टाइम। वो दवाई बनेगी तो जनता के फायदे के लिए बनाएगी, जनता तक पहुंचनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए कोई दवाई है, जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया था यहाँ पर,
फिर से बताता हूं, एक कोई दवाई है उसमें सोल्ट है ए बी सी, तो ये दवाई का पेटेंट था 20 साल के लिए, अब 20 साल एक्सपायर हो गए, तो ये क्या करेंगे, ए बी सी कोई दवाई थी यहां पर, इसमें सोल्ट था, तो इसको अब की बार कर देंगे ए बी सी प्लस, तो प्लस कर दिया यहां पर जस्टिस इन्होंने, तो इससे क्या हो गया, इसे सीधा सीधा ये हो गया कि ए बी सी प्लस जब यहां पर आ गया तो इन्होंने ये बोला कि अब हम लोगों ने नई दवाई बना दी है, जबकि नई नहीं बनाई, कोई छोटा सा एडिशन इसमें कर दिया और बोला नई दवाई बने, हमको 20 साल का पेटेंट और दो, तो ऐसी हरकतें की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला ये हरकतें अलाउ नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहां पर इसको रोक दिया था हमारी कंट्री में। इसी के चलते कई बार जेनेरिक दवाई बनाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है हमारी कंट्री में, जो कि जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए कोविड-19 की बीमारी है, कोई और बीमारी होगी, तो उसके चलते भी यूएसए वाले ये बोलते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं और आप लोग उसका फायदा उठाते हैं, इसीलिए जेनेरिक दवाई की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन उसके लिए जो सोल्ट हम लोग लेकर आते हैं वो चाइना से लेकर आते हैं, तो जब से कोविड-19 का फंडा चला है तब से लेकर यहां पर इन चीजों को फिर से सोचने की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी। आगे चलते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट के बारे में, जिसको एनईटी बोलते हैं, एनईईटी। तो जो यहां पर ये बेसिकली जो टेस्ट है यहां पर, ये आज की डेट में बोला गया कि अगर कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो कि यहां पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा तैयार किया जाता है, चलाया जाता है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा यहां पर ये चलाया जाता है, उसमें भी एडमिशन यहां पर इसके थ्रू जाना पड़ेगा। होता क्या है, ये जो इंस्टीट्यूशन है यहां पर, लोग क्या करते हैं, यहां पर एक तरीके से कालाबाजारी करते हैं, पैसा कमाते हैं, दुनिया भर का डोनेशन लेते हैं, तो जनता जो एक्चुअल में यहां पर जिनको ये सीट मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि यहां पर भी जो ये एग्जाम होगा इसके थ्रू आप लोग जाएंगे, चाहे वो एड यहां पर इनके, चाहे वो यहां पर किसी के द्वारा पैसा दिया गया या फिर अनएडेड मेडिकल माइनॉरिटी कॉलेज है, सबको यहां पर इसके थ्रू होकर जाना पड़ेगा, और ये कोई फंडामेंटल राइट का हनन नहीं है। फंडामेंटल राइट का हनन क्यों बोला, क्योंकि पार्ट 3 में हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 30 जो है यहां पर, ये राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन, यानी कि अपने खुद के इंस्टीट्यूशन जो है, माइनॉरिटी अगर कोई है तो वो उनको यहां पर एक तरीके से गाइड कर सकता है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंजॉय करेगा, सब चीजों को वायलेट करेगा, एक तरीके से जनता को फायदा होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो यहां पर बोला गया कि सेक्शन 10 जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट का यहां पर, और इसी के साथ में डेंटिस्ट एक्ट एंड रेगुलेशन जो कि यहां पर फ्रेम किया गया, एमसीआई और डेंटिस्ट एक्ट रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही है, ये यहां इसके चलते कोई ऐसा वायलेशन देखने को नहीं मिलता है। आप लोग यहां पर ये समझिए, जो समझाऊंगा ढंग से, और बेसिकली अगर आप लोगों का कोई फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट इसलिए क्योंकि आप लोगों को आजादी मिले, पर लेकिन आजादी इतनी नहीं है कि किसी को जाकर आप लोग पीटने लगे, कि किसी को जाकर गाली देने लगे, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरा एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है कि मुझे तो सामने वाले को गाली देनी है, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग की जो बेसिकली जो भी आप लोगों की फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आप लोग कुछ भी कर सके, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक अच्छा रीजन देकर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ताकि ऐसी हरकतें न देखने को मिले। तो अगर किसी चीज का मिसयूज होता है तो उसी के चलते यहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। यूनिफॉर्म तरीके से अगर टेस्ट होगा हमारी कंट्री में तो ही यहां पर चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, यानी कि जिन लोगों को सीट मिलनी चाहिए उनको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी उसका फायदा उठा रहा है। तो ये बातें समझाने की कोशिश यहां पर की गई है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। क्विज है आप लोगों के सामने यहाँ पर। पहले तो ये बताना है कि किस ईयर में हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम ये डे सेलिब्रेट किया गया, ये आप लोगों को बताना है। USCIRF की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग बताइए। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो ये रिपोर्ट के बारे में आप लोग बताइए किसके द्वारा रिलीज की गई है। 2.6 मिलियन सबसे ज्यादा लोग किसकी वजह से डिस्प्लेस होते हैं ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो एक दिन में देखा गया ये किसके द्वारा देखा गया ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे तो साइबर अटैक के बारे में किसके द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। स्पेशल 300 रिपोर्ट है यहाँ पर 301 किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कौन सा आर्टिकल बोलते हैं यहाँ पर माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। और जो क्वेश्चन वाली वीडियो है वो आज नहीं कल कंबाइन कर आप लोगों की वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो कल जो है आप लोगों को कल शाम को कंबाइन कर वीडियो मिल जाएगी। आज क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं आ पाएगी तो उसके लिए रीजन उसका यही है क्योंकि काफी देर तक यहाँ पर जो गूगल के साथ में बात की तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो था सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो वहाँ पर भी इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा लग गया तो उसकी वजह से तो देखता हूँ ये वीडियो भी कब तक अपलोड हो पाती है। चलिए देखिए यार कभी कभी कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है कंगाली में आटे गीले वाली बात हो जाती है कभी कभी तो ये ना कई बार होता है, ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम आज ही आ रही है, ठीक है। तो उसके चलते इंसान को अगर उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव वे में लेकर चले तो ये लगता है यार कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, कुछ और सीख लेते हैं। तो आदमी अगर प्रोडक्टिव रहेगा तो कुछ अच्छा करने की सोचेगा। तो इसलिए कभी भी अपने माइंड को ऐसा नहीं कि हेफाजत वे में आप लोग ले आए, टेंशन में हो जाए, इरिटेट हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए और जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताई थी उस पर जाकर देख लीजिएगा। जो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डे हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए थे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीजें इकट्ठी एक जगह मिल जाती हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ लिंक सबके वीडियो के नीचे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।